आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे गर्मा गर्म राजनीतिक शतरंज की, जहां राज्यसभा चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक भविष्य की दिशा, गठबंधन की मजबूती और नए चेहरे की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है। 2026 में बिहार के 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और इसी खालीपन में उठे हैं कई बड़े सवाल। पहला कि क्या नितिन नवीन दिल्ली नहीं जाएंगे? दूसरा, क्या चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा में भेजेंगे? क्या हरिवंश को फिर मौका मिलेगा और कुशवाहा खुद को कैसे सेट करेंगे इस बार? इन सब सियासी मोड़ों पर आज हम खुलकर बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और इस बार बिहार से निकलने वाले राज्यसभा चुनाव किसी आम चुनाव से कम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 5 खाली सीटें सिर्फ 243 सीटों के वोटों का गणित नहीं, बल्कि यह नेतृत्व, गठबंधन की समझ और राजनीतिक भविष्य तय करने वाला अखाड़ा है। बीजेपी से नितिन नवीन, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और कुछ सियासी दिग्गज चर्चा में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस है, चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा भेजना चाहते हैं या नहीं, और कुशवाहा के भाग्य का क्या होगा? इसी सब का जवाब आज हम गहराई से जानेंगे। तो आपको बता दें पहले कि अप्रैल 2026 में बिहार में 5 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। इन सीटों के लिए चुनावी गणित काफी पेचीदा है। हर सीट जीतने के लिए कम से कम लगभग 41 विधायक यानी कि 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए की मजबूत स्थिति के कारण अनुमान है कि कम से कम 4 सीटें भाजपा और जेडीयू के खाते में जाएंगी, लेकिन 5वीं सीट पर सस्पेंस है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसी को लेकर नितिन नवीन पर, क्योंकि राज्यसभा नहीं जाएंगे ऐसी चर्चाएं नितिन नवीन को लेकर चल रही है और कुछ रिपोर्टों का कहना है कि नितिन नवीन 2026 के राज्यसभा बैच में बिहार से भेजे जा सकते हैं, क्योंकि उनका भाजपा नेतृत्व राष्ट्रीय कद को मजबूत करने के लिहाजे से आगे है। लेकिन बताया जा रहा है कि वे दिल्ली की राजनीति में भी सक्रिय होना चाहते हैं और सक्रिय होंगे, और राज्यसभा में उनकी एंट्री पर अंतिम निर्णय आने में अभी समय है। तो ऐसे में प्रश्न है कि क्या नितिन नवीन के राज्यसभा न जाने से भाजपा की सियासी दिशा पर कोई फर्क पड़ेगा, और क्या उनका राष्ट्रीय रोल पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? वैसे चिराग पासवान को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, चिराग पासवान की मां को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान की मां का राज्यसभा सीट पर जाना ना जाना, ये जो हलचल है वो काफी समय से है। चुनाव के पहले से, बिहार चुनाव के पहले से उनकी मां को लेकर इस प्रकार की सियासी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अध्यक्ष चिराग पासवान का प्रयास, कुछ खबरों के अनुसार उन्होंने अपनी मां को यानी कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजने की डिमांड उठाई थी, लेकिन कुछ वरिष्ठ पार्टी सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चला है कि चिराग पासवान ने बताया है कि वे राज्यसभा सीट की मांग करने की बजाय चुनाव कार्यकर्ताओं और विधायकों को जिम्मेदारी देने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और रीना पासवान स्वयं इस प्रस्ताव पर यानी कि राज्यसभा जाने के प्रस्ताव पर साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या एक सियासी राजनीति चल रही है या असल में उनकी मां राज्यसभा नहीं जाना चाहती हैं? ये दोनों सवाल बहुत गंभीरता से पार्टी पर उठाए जा रहे हैं। क्या और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चिराग यह कदम राजनीतिक दबाव के लिए उठा रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? वैसे हरिवंश को भी लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा उपसभापति भी रह चुके हैं, उनके नाम को फिर से टिकट मिलने की संभावना चर्चा में है, लेकिन परंपरा के हिसाब से अवसर सिर्फ मान्य नेताओं को ही ज्यादा अवसर मिलते हैं, इसलिए उनका रिपीट होना कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन यह गठबंधन और जेडीयू की रणनीति पर निर्भर करेगा। तो ऐसे में प्रश्न है कि क्या हरिवंश को फिर राज्यसभा भेजना जेडीयू के लिए सुरक्षित विकल्प है, या
इससे गठबंधन संतुलित नहीं रह पाएगा, ये भी सवाल उठ रहा है। वैसे कुशवाहा की हम बात करें तो कुशवाहा किस मोड़ पर है बिहार में, आज हम सब जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के हालात थोड़े अलग हैं, उनके पास बहुत कम विधायक हैं और इसलिए उन्हें राज्यसभा जीतने में कठिनाई होगी। इस वजह से कुशवाहा की स्थिति अधिक अस्थिर नजर आ रही है, क्योंकि बेटे को मंत्री बनाने के बाद पार्टी में आपसी कलह साफ तौर पे बिहार में दिखाई दे रही है और संभावना है कि उन्हें राज्यसभा टिकट न मिले। तो ऐसे में प्रश्न है कि क्या कुशवाहा गठबंधन में अपना रोल बनाकर रख पाएंगे? क्या अगली बार वे फिर मजबूती से उभरेंगे या इस बार ही वो जीत जाएंगे और राज्यसभा चले जाएंगे? यानी कि कुल मिलाकर यह चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं, बल्कि बिहार के सियासी भविष्य का संकेत है। गठबंधन की मजबूती, युवा और पुराने चेहरे की भूमिका और राजनीतिक समीकरण, ये 5 सीटें नेतृत्व की परीक्षा है। यह कहना गलत नहीं होगा यहाँ कि यह चुनाव बिहार की राजनीति में अगली पीढ़ी का भी संकेत देगा। तो इस बार के चुनाव पर, यानी कि राज्यसभा चुनाव पर अपना पैनी नजर अपनी बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।